हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा 75 डेज़ लर्निंग जर्नी का है डे 7 और आज हम कुछ कॉमन चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें तो चार्ट पैटर्न्स टेक्निकल एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट को चार्ट पैटर्न्स अगर अच्छे से रीड करना आ गया तो वो अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस कर पाएगा। बहुत अलग अलग तरीके के चार्ट पैटर्न्स होते हैं। जनरली हम दो कैटेगरी में उनको डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं रिवर्सल पैटर्न्स और एक होते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। अगर हम रिवर्सल पैटर्न्स की बात करें फर्दर, उसमें भी अलग अलग तरीके के पैटर्न्स होते हैं, जिनमें से कि हम कुछ जो कॉमन से पैटर्न्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। उनमें से एक होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न में क्या होता है कि प्राइस धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है, फिर वो नीचे आता है, फिर वो ऊपर बढ़ना शुरू होता है और पिछले वाला जो हाई है उससे पार करके ऊपर बढ़ जाता है, फिर वो नीचे आता है, फिर से ऊपर बढ़ना शुरू करता है और जो प्रीवियस से पहला मतलब जो उसने हाई बनाया उससे पहला एक जो हाई था, यानी कि लेफ़्ट वाला जो यहाँ पे अगर दिख रहा है इसके आसपास जाता है और फिर नीचे आता है। तो इसमें बेसिकली ये लेफ़्ट शोल्डर हो जाता है, ये हेड हो जाता है और एक ये राइट शोल्डर हो जाता है, यानी कि ये राइट शोल्डर, ये हेड और ये लेफ़्ट शोल्डर। अब अगर हम देखें तो पैटर्न तो ये बन गया, ऐसे पैटर्न बन गया है, लेकिन इस पे एक्शन कब लेना है वो इसके ब्रेकडाउन के बाद, मतलब कि जब इसके अगर नीचे प्राइस जाएगा तो एक्शन लेंगे, वो हम आप इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे ही एक होता है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। उसमें क्या होता है कि प्राइस नीचे आता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे आता है, पिछले वाले से थोड़ा और नीचे चला जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर से नीचे आता है। तो ऐसे करके ये लेफ़्ट शोल्डर हो जाता है, ये हेड हो जाता है और ये राइट शोल्डर हो जाता है। इसको बोलते हैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब इसके अलावा रिवर्सल में एक और पैटर्न होता है, वो उसको बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न। इसमें क्या होता है कि प्राइस ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है किसी एक पॉइंट से, फिर से ऊपर जाता है और लगभग उसी पॉइंट के आसपास जाके फिर से नीचे आता है। तो अगर आप देखेंगे तो एक डबल टॉप बना देता है, पहला टॉप ये हो गया, दूसरा टॉप ये हो गया। इस पर एक्शन भी हम तभी लेंगे जब इसका ब्रेकडाउन होगा, मतलब कि जब इसके नीचे जाएगा, वो हम आने वाले इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे आने वाले पार्ट में। जैसे डबल टॉप पैटर्न होता है ऐसे ये ट्रिपल टॉप पैटर्न भी होता है, उसमें प्राइस 3 बार ऐसे टॉप बनाता है। तो ये रिवर्सल पैटर्न है, ये तो आपको बहुत कॉमन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी रिवर्सल पैटर्न होते हैं, बट हमने इन्हीं दो तीन पैटर्न की चर्चा की है। अब अगर हम देखेंगे तो इसके अलावा कुछ कंटिन्यूएशन पैटर्न्स भी होते हैं, जिनमें से कुछ कॉमन पैटर्न्स को हम डिस्कस करेंगे। पहला आता है असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में क्या होता है कि प्राइस एक ऊपर जाता है और एक किसी पॉइंट के पास से वो नीचे आता है, फिर वापस से ऊपर जाता है, उसी रेंज के आसपास से टकरा के वापस नीचे आता है। लेकिन इस बार का जो लो होता है वो प्रीवियस लो से थोड़ा हाई होगा, फिर वो ऊपर जाता है और फिर उसी प्राइस के लेवल के आसपास से टकरा के फिर नीचे आता है। अगेन फिर से इसका जो लो होगा वो प्रीवियस लो से थोड़ा हाई रहेगा। ऐसे करके अगर हम देखें तो एक ट्रायंगल नुमा एक शेप बन के आएगी, जिसमें कि अगला जो लो है वो पिछले लो से थोड़ा हाई रहता है। इस पे भी एक्शन हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ही लेते हैं। सिमिलरली डिसेंडिंग ट्रायंगल में ऐसे रहता है कि प्राइस नीचे आता है, फिर टकरा के ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर टकरा के ऊपर जाता है, लेकिन इस बार का हाई पिछले हाई से लो रहेगा, फिर नीचे आएगा, टकरा के ऊपर जाएगा, फिर इस वाला हाई पिछले वाले हाई से लो रहेगा। ऐसे करके ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल शेप बना देता है। फिर आता है फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न में क्या होता है कि प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाता है, फिर वो थोड़ा नीचे आता है और एक रेंज से नीचे धीरे धीरे आता है। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो अगर हम इसको एक फ्लैग कंसिडर कर लें, इस वाले पार्ट को, और इसको एक पोल कंसिडर कर लें, तो ये एक फ्लैग बनता हुआ हमें नज़र आएगा। अगर हम इसको, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फ्लैग हो गया। इस पर भी हम तभी एक्शन लेंगे जब कुछ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, लेकिन पैटर्न कुछ इस तरीके से हमें को दिखेगा। अब बात करते हैं कि हम इसमें एक्शन कब लेंगे। बेसिकली अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न की हम बात करें तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न में जैसे हमने बात की थी कि जब ये पैटर्न ऐसे बन जाएगा, जब उसका ब्रेकडाउन आएगा तब हम उस पर एक्शन लेंगे।
और जनरली इसमें इतना ये टारगेट रहता है कि जो सपोर्ट से हेड तक की, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेंज रहेगी, वही इसके ब्रेक डाउन होने के बाद टारगेट रहेगा। मान लीजिए ये अगर 10 पॉइंट की रेंज है तो ये भी 10 पॉइंट का इसका टारगेट रहेगा। अगर हम डबल टॉप की बात करें तो इसमें भी एक बार अगर ब्रेक डाउन हो गया तो जो सपोर्ट से लेकर टॉप तक की डिस्टेंस रहेगा उतना ही अगर मार्क कर दें तो उतने पॉइंट का हमें नीचे में ब्रेक डाउन होने के बाद टारगेट मिल जाएगा। ऐसे ही असेंडिंग ट्रायंगल में और डिसेंडिंग ट्रायंगल में और फ्लैग या फिर पिन एंड पैटर्न में जितना उसका पोल रहेगा, जितनी लेंथ उसके पोल की रहेगी, ब्रेकआउट होने के बाद में उतना ही उसका टारगेट रहेगा। मान लीजिए ये अगर 20 पॉइंट का पोल बना और यहाँ पे अगर इस पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ तो हमें फिर से हम इसका टारगेट 20 पॉइंट का ले सकते हैं। आपको अगर प्राइस चार्ट पैटर्न में माहिर होना है तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पिछले हिस्टोरिकल चार्ट से उठा के अपना सेल्फ लर्निंग करनी पड़ेगी और मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में उसको अप्लाई करके देखना पड़ेगा। धीरे धीरे करके आप चार्ट पैटर्न में अच्छे से माहिर हो जाएंगे। तो आज हमने बात की कुछ कॉमन चार्ट पैटर्न्स की। इसके अलावा और भी बहुत सारे चार्ट पैटर्न होते हैं, लेकिन ये बेसिक चार्ट पैटर्न है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हम आने वाली वीडियोस में प्रैक्टिकल एक चार्ट को कैसे रीड करते हैं वहाँ पर आप पैटर्न्स अच्छे से समझ पाएंगे, देख पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आज का आपका होमवर्क ये भी रह सकता है कि आपको अलग अलग पैटर्न के बारे में खुद से थोड़ा सेल्फ स्टडी करनी है, गूगल सर्च करना है। उम्मीद है आज की लर्निंग वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी लर्निंग वीडियो और भी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।